कोई किसी को चाहे फिर क्यों गुनाह समझते हैं लोग, कोई किसी के खातिर तड़पे अगर क्यों हंसते हैं लोग, ये बेगाना आलम है सारा, यहाँ तो ही हमारा दर्द नहीं तर पाए हैं, पत्ता पत्ता बूटा बूटा राह न जाने जाने हैं, पत्ता पत्ता बूटा बूटा। मैम आप यकीन नहीं करोगे, उस दिन मैंने जो अपने फादर के साथ बहुत शोज़ किए हैं, नाटक किए हैं, पर उस दिन ना मेरे को पता नहीं क्या हुआ, एक होता है ना अंदर से ही, जो मैं कभी नहीं रोता हूँ, उस दिन मेरे को अंदर से ऐसा हुआ अजीब सा, बस वही लास्ट ऐसा स्टेज था कि जब हम बाप बेटे साथ थे। फिर मैं मुंबई गया, फिर मैंने क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, बहुत सीरियल्स को मैंने असिस्ट किया। फिर हम पहाड़ी लोग ना थोड़ा सा डरते हैं, मुंबई के नाम से एक थ्रेट है, तो मेरी मम्मी को लगा कि अगर दाऊद मिलेगा तो मेरे लड़के को ही मिलेगा। तो मेरी मम्मी बहुत डरती थी, रोज फोन कि भाई तू आ जा, घोरा। यही है भाई, मैं तो यही बोलूँगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि दुनिया की हर भाषा सीखो, फ्रेंच सीखो, चाइनीज़ सीखो, जापानीज़ सीखो, स्पेनिश सीखो, तमिल सीखो, तेलुगु सीखो, बट फर्स्ट जो प्रेफरेंस है अपनी मदर टंग का होना चाहिए। गढ़वली छात्र गढ़वली बोला, कुमाऊनी छात्र कुमाऊनी बोला, और उत्तराखंड वो भोटिया छात्र भोटिया बोला, और जौनसारी छात्र जौनसारी बोला। यह वह भाषा चाहिए जो हमारे बाबन बोली, हमारे दादन बोली, पर हमने बोली, किले की हम लोगों से आंधी शर्म। मैंने लड़कियों को ऐसी नज़र से देखा, इसीलिए मैं सिंगल हूँ गाइस, पर तुम लोग ज़रूर देखना। हाँ चले शाली घूमी अला पहाड़ी का बजारा, कहते मुललो शाली कुरता सुलारा, नाना भीना मैंने औंदो पहाड़ी का बजारा, मैं ते मुले दे तू सोना को योहारा, मेरी शाली मेरी शाली मेरी शाली शाली, हाँ 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 हाँ, मेरी शाली बल कंदूड़ा का झुमका मेरी शाली, हाँ जब नचदी कन गजब का ठुमका मेरी शाली, हाँ। ये दिल के मारे हमें साफ नजर आ रहे, और तभी अभी तक इन्होंने शादी नहीं की है। देखो ये पहले ये दर्द किसी के लिए था, बट अब ये दर्द कन्वर्ट हो गया है माता पिता में। मैं बताना चाहूँगा, ना मेरी मम्मी है ना मेरे फादर है। भाई पहाड़ की जब बेटी की बात आती है तो भैया ये सबसे बड़ा नाम इनका है, और हम तो इनके आर्टिकल्स हमेशा देखते रहते हैं, और आज सौभाग्य हमारा कि हम भी इनके स्टूडियो में हैं। दीदी भूली भैजी सोना। नमस्कार दगड़ियों, आज उत्तराखंड की नौनी के भेंट वार्ता सेगमेंट में हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से, एक ऐसी सेलिब्रिटी से उत्तराखंड की जो बनना तो चाहते थे सिंगर। बचपन से उन्हें बहुत शौक था गाने का, अपने पिताजी के साथ वो मंच तक पहुंच भी गए थे। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत गाना भी गा दिया था और पब्लिक इम्प्रेस भी हो गई थी, लेकिन क्या कुछ ऐसा रहा कि वो अपने उस शौक को पूरा करने की जगह बन गए बहुत ही अच्छे और फेमस एक्टर। ये सब हम जानेंगे उन्हीं से। जी हाँ, आज बात करने जा रहे हैं हम, उत्तराखंड की नौनी बात करने जा रही है उत्तराखंड के फेमस जो हमारे रहे हास्य कलाकार घनानंद जी, उनके बेटे प्रशांत जी से। प्रशांत जी, सबसे पहले तो उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम, और जितने भी श्रोता पहाड़ की नौनी उत्तराखंड की नौनी के हैं सभी लोगों को पहला प्रणाम है, और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आज फाइनली मेरा टर्न आ गया। ओ, कब से हम इन्हें बुला रहे थे। सच में बताओ, मैं बहुत पॉडकास्ट देखता हूँ आपके, और मैंने सब देखे हुए हैं। क्या बात है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पॉडकास्ट सिर्फ देखते हैं लेकिन पकड़ में नहीं आ रहे थे हमारी, बहुत मुश्किल से पकड़ा है। आ गए फाइनली आ गए, और बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, सच में बताओ। फाइनली बहुत गलियों में घूमते हुए आए हैं, इन्हें अर्जेंट के लिए मिल नहीं रहा था। बिल्कुल, पर मजा आ गया जो भी। तो अब आप हमें बताइए कि बनना चाहते थे आप सिंगर, आवाज भी आपकी सुहानी थी, लेकिन आप बन गए एक्टर, और वो भी इतने अच्छे एक्टर, बेहतरीन। मैम एक्चुअली जैसे मैंने बोला ना कि कुछ चीजें मतलब प्री प्लान्ड होती है, ईश्वर ने कोई ट्रैक बिछाया होता है। मैं चाहता था कि इसमें जाऊं, बट नहीं हो पाया, और भगवान चाहते थे कि वैसे भी बहुमूल्य प्रतिभा के धनी भी हम, सच में बताऊं, बिल्कुल हकीकत में मैं मतलब ईश्वर की जैसे टचवुड, हमारा खानदानी कलाकारों वाला खानदान है। बाबूजी के थोड़ा बहुत लक्षण मेरे अंदर ही है। हम लोग 6 भाई बहन हैं, मैं बता दूं आपको। 6 बहनों में हालांकि सब में प्रतिभा है, पर कुछ ज़्यादा प्रतिभा मेरे पे निकली। तो मैं अपने फादर के साथ बहुत रंगमंच किए। 95 से मैं अपने फादर के साथ स्टेज करता हूँ, 95 से। तो पापा के साथ जाता था, वो देखते थे, वो फिर मेरे को भी शौक जगा। बाबूजी ने कहा यार तू गाना गा, मैंने गाना गाया, फिर लोगों ने पसंद किया, तो धीरे धीरे गाना गाता था।
फिर कुछ साल बाद मतलब 10 साल बाद करीबन मेरे को माननीय गजेंद्र राणा जी ने देखा स्टेज में। तो बस उन्होंने देखा कि आपका लड़का यार सुंदर दिखता है, तो वो एक्टिंग करेगा। तो मेरे फादर ने कहा यार वो एक्टिंग करेगा नहीं, वो डरता है। तो राणा जी ने मुझसे पूछा कि यार तू कर। मैंने कहा भैया मैं तो सिंगर हूँ। तो बस वो गलती से उनके साथ एक्टिंग की और आज तक गलती हो रही है, समझ लो। 23-24 साल कब निकल गए कुछ पता नहीं लगा सच में। पर फिर एक बार फिर से थैंक यू सो मच गजेंद्र राणा जी, जो जिन्होंने मेरी प्रतिभा को मतलब सराहा और कोशिश करा है बस कुछ आगे कुछ करने की। गजेंद्र राणा जी ने शायद ये इसलिए किया कि आज वो और ये कड़े कॉम्पिटिटर होते, वरना उन्होंने कहा अपनी लाइन का एक कॉम्पिटिटर कम कर दो भाई, इसको एक्टर भी बना दो। वो बहुत पुरोधा कलाकार है, बहुत बड़े हैं। पर वाकई में गजेंद्र राणा जी की बात जब उठी तो वो मेरे को लगता है इंडस्ट्री के सलमान खान है। वो सलमान खान क्यों है कि अगर वो बोल देंगे ना कि इन्होंने करना है इस गाने को, तो उन्होंने ही करना है। वो अड़ जाते हैं अपने लोगों के लिए। अच्छा। तो इसलिए मैं अभी तक बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ भैया के। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी करते हैं, हमारे भी उनसे बहुत अच्छा परिचय है। जी 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 जी। अच्छा, और आपका क्या कुछ जीवन में और जर्नी रही? आप मुंबई भी रहे, आप बहुत अच्छे डायरेक्टर भी हो, आप बहुत अच्छे सिंगर भी हो, आप बहुत अच्छे एक्टर भी हो, क्या कुछ किया आपने वहाँ पे? मैम एक्चुअली मुंबई जाना मेरा ऐसा हुआ कि मैंने जैसे कि कहा कि माननीय नरेंद्र सिंह नेगी जी के सुपुत्र कविलास जी ने एपिक चैनल से कोई प्रोजेक्ट उठाया था। सो उन प्रोजेक्ट वालों ने हिमाचल को फाइनल किया था। पर वही है, अब एक प्रदेश प्रेम उनके अंदर था। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, इनको उत्तराखंड बुलाते हैं और हिमाचल से रिलेटेड चीज़ें दिखाते हैं। तो सीधा हम ले गए उनके जौनसार। तो जौनसार लगभग उनके घर लगभग लगते हैं ना वैसे ही टच वाले। तो उनको फिर वहाँ बोला, फिर उनको लोकेशन पसंद आई। फिर 1 महीना मैं उनके साथ रहा। वहाँ से मेरी कुछ लोगों से अच्छी दोस्ती हो गई। उन्होंने मजाक में बोला कि प्रशांत आप बैचलर हो, आपको आना चाहिए। और बस फिर खुजली थी मेरे अंदर। फिर मैं मुंबई गया। फिर मैंने क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, बहुत सीरियल्स को मैंने असिस्ट किया। फिर हम पहाड़ी लोग ना थोड़ा सा डरते हैं मुंबई के नाम से, एक थ्रेट है। तो मेरी मम्मी को लगा कि अगर दाऊद मिलेगा तो मेरे लड़के को ही मिलेगा। एक मुंबई के नाम से डर नहीं है कि मुंबई भाई लोगों की नगरी है ये वो। तो मेरी मम्मी बहुत डरती थी, रोज फोन कि भाई तू आ जा, घोरा। फिर नहीं होता कि मेरे फिर आना ही पड़ा फिर मम्मी के चक्कर में। फिर आए, फिर यहाँ पे फिल्में की। फिर वही है, ठीक है, खुश हैं। कितने गाने और फिल्में आप अब तक कर चुके हैं? मैम एक्चुअली गानों का तो मतलब कम से कम मेरे 1000 से ऊपर गाने होंगे। और अगर फिल्मों की बात की जाए, मैंने खैर गिनी तो नहीं फिल्में, बट 35-36 ऐसी लगभग होंगी फिल्में। सीडी के तौर पर भी और बड़े पर्दे की भी बहुत फिल्में की। और कुछ फिल्म मेरी आने वाली हैं, जैसे 4 चकड़ेत हो गया ये। अच्छा हाँ, ये फिल्म। अच्छा, जैसे कि आप 6 भाई बहन हैं, उनमें आप अकेले ही हैं जो इस लाइन में है या और किसी को भी इंटरेस्ट है? मैम एक्चुअली मेरी जो सिस्टर है, उन्होंने नेगी जी का गीत गाना किया था, जूत यन बुनु चा नाचे नाचे, वो। तो नेगी जी ने बोला यार वो भी डांस वांस करते थे, तो नेगी जी ने उनको लिया। और हालांकि उसके बाद शादी वादी हो गई थी, किसी ने कला आगे नहीं बढ़ाई बाबूजी की। देखो मैं भी अपने फादर के साथ जाता था, तो मैं भले उनके नाखून तलक भी पहुंच जाऊं तो ये बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। बट ये है कि देखो हम उस लेवल में पहुंचे ना पहुंचे भगवान जाने, बट पूरी कोशिश है कि अपने फादर की लेगेसी को आगे बढ़ा के ले जाना है बस। बिल्कुल बिल्कुल। अब फादर की बात आई है तो उत्तराखंड को बहुत बड़ी क्षति झेलनी पड़ी है, इतने बड़े हास्य कलाकार यहाँ से गए हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है, आप अपने पिताजी की जगह क्या देखते हैं कि ऐसा कोई हास्य कलाकार उनकी जगह ले सकता है उत्तराखंड में? मैम सबसे बड़ी बात तो खैर बोलना बड़ा अजीब भी लगेगा, मुझे ऐसा प्रतिभा का धनी कोई नहीं लगता। जमीनी कॉमेडी होती है ना एक, कि छोटी सी बात में भी इतनी बड़ी कॉमेडी ला जाएंगे, कुछ संदेश भी होगा कॉमेडी में। मतलब जमीनी कलाकारी मेरे को नहीं लगता कोई कर सकता है। और दूर दूर तक अगर आप हास्य की बात करो तो मुझे नहीं लगता कि दूर दूर तक हास्य आपको दिखेगा। ऐसा वाला, ऐसा उल्टा सीधा हास्य तो दिख जाएगा कुछ भी, जैसे किसी की नकल उड़ा लिए कर लिया, बट एक जमीनी जो हास्य था ना वो विलुप्त है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भर पाएगा उनकी जगह। अच्छा, जैसे अभिषेक बच्चन को लोग देखते हैं तो उसमें अमिताभ बच्चन का अक्ष देखते हैं, ऐसे कई एक्टर्स हैं, तो क्या लोग आप में भी घनानंद जी का अक्ष देखते हैं कि आप भी कुछ कॉमेडी ऐसा कुछ करेंगे? मैम एक्चुअली देखो कॉमेडी का तो देखो मैम, कॉमेडियन तो हम रियल लाइफ में है वैसे, बट मैं वैसे कह रहा हूँ कि अगर बाबूजी और हमारी तुलना की जाए तो हम बहुत बौने हैं उनके आगे। मतलब अगर आप इंडिविजुअली प्रशांत को देखो तो प्रशांत अच्छा है, मैं 27-28 सालों से कर रहा हूँ, तो इसका मतलब रेगुलर बना हुआ हूँ, फिल्में कर रहा हूँ, एल्बम्स कर रहा हूँ, मतलब ठीक हूँ। बट अगर कंपैरिजन किया जाता है, जैसे अब कहीं दूर मत जाओ, आप अभिषेक बच्चन को देखो, वो कोई खराब एक्टर तो है नहीं, बट जब बात अमिताभ जी की होती है ना, तो तब अबे यार अमिताभ बस। अब बात वही है कि अब सचिन तेंदुलकर की जगह खेलना कोई आसान थोड़ी है। अब वो घना जी जैसे बनो, अरे भैया कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश है कि आगे करें, बट बात अगर घना जी की होती तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई उतना बन पाएगा। कोशिश कर रहे हैं, बाकी गॉड नोस क्या होता है आगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपके साथ हमने आपके पिताजी और आपको एक दूरदर्शन के एक शो में देखा, जहाँ पे आपने खुद ही कहा था कि मैं वैसे रोता नहीं हूँ लेकिन आज मैं इमोशनल हो रहा हूँ।
मैम आप यकीन नहीं करोगे, उस दिन मैंने जो अपने फादर के साथ बहुत शोज किए हैं, नाटक किए हैं, पर उस दिन ना मेरे को पता नहीं क्या हुआ, एक होता है ना अंदर से ही, जो मैं कभी नहीं रोता हूँ, उस दिन मेरे को अंदर से ऐसा हुआ अजीब सा, बस वही लास्ट ऐसा स्टेज था कि जब हम बाप बेटे साथ थे, उसके बाद लकीली हम सीधा मतलब जुदा ही हो गए। बस यादों में घना जी जिंदा है, बाकी बस शायद होता है ना उस दिन पता नहीं क्या हुआ मुझे, तो वही था रिकॉल लास्ट कि बाबूजी ऐसे ऐसे कभी बोल नहीं पाए, पर ये बोला कि पापा पिताजी के बिना सोता नहीं हूँ, मतलब बिल्कुल काफी कुछ बिल्कुल। आपने उस और दिन सच्ची अपनी बात है फीलिंग। मैडम, मेरी इतनी उम्र हो गई, मैं अपने पापा के साथ ही सोता हूँ, आप यकीन नहीं करो, अब बाबूजी रहे नहीं तो मैं अकेला सोता हूँ, पर मतलब ऐसा कोई दिन नहीं है कि जब मैं रोता नहीं हूँ। मेरा सुबह उठता हूँ तो बस अपने फादर की शक्ल देखता हूँ और मुझे ऑटोमेटिकली रोना आता है। ऐसा नहीं कि एक होता है ना कि कुछ बातें याद आती हैं, फिर रात को भी ऐसा भी सोया हूँ तो वो कुछ बातें याद आ रही हैं, तो होता है यार। अभी तक सपना ही लग रहा है। कोई अगर ऐसा भी बोलता है ना घन्ना जी स्वर्गीय, तो स्वर्गीय बोलने में भी ऐसा लग रहा है हाँ, नहीं कि भाई कैसे स्वर्गीय बोल- कैसे हाँ। कैसे बोल दिया है, जिंदा है, ऐसा लगता है कि नहीं यार वो है आएंगे आसपास। आएंगे ऐसा बिल्कुल लगता है। ऐसा लग रहा है कहीं गए हुए हैं बट आएंगे, यकीन ही नहीं हो रहा है यार। मतलब हमारे जो घर की रौनक थी ना, वो रौनक चली गई है। आप ऐसे बिल्कुल समझो। चली गई। बड़ी बहुत ही खराब हुआ, मतलब जो भी हुआ इतने जल्दी जाना मेरे को नहीं लगा था कि वो, अच्छा मुझे ये लगता था कि यार किसी के लिए वो आए ना आए, बट मेरे लिए ज़रूर आएंगे क्योंकि वो मुझे बहुत प्रेम करते थे, है ना। एक होता है ना 6 भाई बहन में कि प्रेम इसलिए कि मेरे और उनके दोस्त लगभग 7 दोस्त, उनके दोस्त मेरे दोस्त, साथ हमने जाना, साथ स्टेज शोज करने, तो मेरे से तरह ज़्यादा कनेक्शन था उनका। पर मतलब वही है क्या बोल रहे हैं। आप लोग तो रूटीन चेकअप के लिए गए थे शायद बिल्कुल हॉस्पिटल बिल्कुल ना। बिल्कुल, बहुत मतलब अच्छा घन्ना जी को भी पता नहीं था कि ऐसा हो जाना है। वो बड़े हंस हंस के गए, जैसे ही वो इंद्रेश में गए, वहाँ के नर्सें फोटो वोटो खिंचवाना, ये अरे अंकल ठीक हो, हाँ जी। अच्छा एक रील उनकी बहुत वायरल हुई थी, जो आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि संस्कृति बचा रहा हूँ, वो रील हाँ बहुत हाँ वायरल हाँ हुई हाँ उनकी। हाँ। वो इंटरव्यू जब रिलीज हुआ तो वही देख रहे थे वो। मैंने कहा पापा आपका इंटरव्यू आ गया, तो उन्होंने कहा अरे अच्छा, तो वो ऐसे देख रहे थे और एक नर्स आई, अरे अंकल आपके ना इंजेक्शन है, तो बाबूजी ने बोला हाँ हाँ लगाओ लगाओ, और बस जैसे ही वो इंजेक्शन थोड़ा सा ऊपर गया, बस एकदम से अनकॉन्शियस टाइप के हुए, एकदम खून की उल्टी, सीधे वेंटिलेटर है। फिर 2-3 दिन बाद खबर आई कि ऐसे हुए हो। मतलब शॉकिंग ही था ये, मतलब आपके पिताजी ने बात कही थी उनके दोस्तों से, जब हमारी टीम ने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसा करके इंसान को जाना चाहिए कि उसके मरने पे भी लोग हंसे। बिल्कुल सही बात बोली थी। मेरे फादर हमेशा, अच्छा ना, मेरे फादर देवानंद के बहुत फ़ैन थे। अगर आपने देवानंद जी के बारे में सुना होगा तो देवानंद जी ने कहा कि जब मेरी मृत्यु होगी तब मुझे ऐसे बुढ़ापे में और ऐसे शरीर में मुझे इंडिया मत लाना, क्योंकि जो मेरे फैंस हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, वो उन लोगों को बहुत दुख हो गया कि अरे यार देवानंद को क्या हो गया। तो मेरे फादर भी ऐसे ही थे। मेरे फादर बोले जब मैं मरूंगा तो कोई रोएगा नहीं। और हकीकत में बात सच्ची है, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं या अंकल लोग हैं या कोई भी लोग आता है तो वो पहले हंसते हैं कि यार आपको पता है एक बार घन्ना भाई ने ऐसा किया, पहले वो हंसेंगे फिर मलाल करेंगे कि अरे यार बहुत अच्छे इंसान थे। तो वाकई में एक ऐसा व्यक्ति जो पहले भी हंसाता था और मरने के बाद भी हंसा रहे हैं लोगों को, ये बहुत बड़ी बात है। ये घन्ना जी हैं, मैं बोल रहा हूँ ना, घन्ना जी अवतारित थे कुछ ना कुछ। 2 कलाकार मुझे ऐसा लगता है कि नयन सिंह नेगी, घनानंद जी, जो ये लोग क्या कर गए इनको भी नहीं पता कि ये क्या कर गए, मतलब लोगों के दिलों में बसते हैं ये। तो हम भी लकी हैं कि हम ऐसे बाप के बेटे हैं। जी बिल्कुल। और अच्छा, आजकल हर कोई बात करता है संस्कृति बचाने की, कि हम ये कर रहे हैं संस्कृति बचा रहे हैं, वो कर रहे हैं संस्कृति बचा रहे हैं, जबकि आपके पापा ने उस इंटरव्यू में यही बोला हुआ था कि मुझे कोई मिला वो बोलने लगा संस्कृति, अरे मैंने कहा भाई मैं तो 50-60 साल हो गए ये संस्कृति बचाते बचाते। तो क्या आपको क्या लगता है, मतलब वाकई में कौन लोग संस्कृति बचा रहे हैं, वो लोग किस चीज़ के हकदार थे? देखो मैं स्पष्ट बात बताऊं, संस्कृति बची हुई है इसीलिए हम लोग बचे हुए हैं। सब बुरा संस्कृति बचा रहा, कौन बचा रहा है? संस्कृति बची है अभी इसीलिए हम लोग बचे हुए हैं। बट जब बात संस्कृति की होती है हमारे उत्तराखंड की, तो मुझे ये लगता है कि संस्कृति केवल जौनसार में अभी फ़िलहाल जिंदा है। मैं हर इंटरव्यू में यही बात बोलता हूँ, जितना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं बहुत जगह शूटिंग करता हूँ, पौड़ी गढ़वाल बहुत मॉडर्न हो चुका है, मतलब गढ़वाल कुमाऊँ भी बहुत मॉडर्न हो चुका है, बट थोड़ा बहुत जो संस्कृति बची हुई है जौनसार। अगर आप विकास नगर की तरफ जाओ ना, हाँ, तो वहाँ पे आपको घाघरों वाली लड़कियाँ दिखना उनकी स्टार्ट हो अपनी ड्रेस है जाएंगी, ये जौनसार पटके दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, तो तुम बोलोगे कि यार ये उनका पहनावा है। अब वो किसी भी बड़े ओहदे पर हो, चाहे वो IAS हो या वो मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, जो भी बड़े बड़े ओहदों में हो, जी जी। पर वहाँ के लोग शादी होगी तो अपना तांदे करेंगे। हाँ, अभी माननीय जुबिन नौटियाल जी अवार्ड लेके आए थे, आईफा अवार्ड लेके, तो देखा उसके बाद उन्होंने वही नृत्य किया। तो वो इतना कल्चर से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं हम लोगों को भी सीखना चाहिए ये चीज़। और हम लोग भी वहाँ जाते हैं तो अपनी ड्रेस देते हैं, अब पहले ये पहनो। खुद सोचो ना, मैं यही तो कह रहा हूँ कि संस्कृति अगर जिंदा है तो जौनसार में है,
अतिथि देवो भव की जो परंपरा है ना, वो जौनसार से आई थी, आपको पता है ये बात? तो अतिथि देवो भव की वाले परंपरा भी है, संस्कृति जो जिंदा है जौनसार में है, तो इसलिए मैं ज़्यादा कनेक्टेड हूँ जौनसार से। ऐसा नहीं, जो भी श्रोता है गढ़वाल या कुमाऊँ के, बुरा ना माने, हम लोगों पे भी संस्कृति जिंदा है, पर थोड़ा हम लोग कुछ ज़्यादा मॉडर्न हो चुके हैं एक्चुअली। हम लोग पहाड़ी बोलते ही नहीं है। हम लोग, कोई भी लड़की होगी तो पहाड़ी बोलने में शर्माएगी, उसको पता नहीं किस बात की शर्म है कि यार एक पल के लिए मैं हयात में कॉफ़ी पी रही हूँ और गलती से मैंने गढ़वाली बोल दी तो मेरा पूरा इंप्रेशन डाउन हो जाएगा। अपनी बोली भाषा से प्रेम बिल्कुल नहीं है किसी को भी। तो यही है भाई, मैं तो यही बोलूँगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि दुनिया की हर भाषा सीखो, फ्रेंच सीखो, चाइनीज़ सीखो, जापानीज़ सीखो, स्पेनिश सीखो, तमिल सीखो, तेलुगु सीखो, बट फर्स्ट जो प्रेफरेंस है अपनी मदर टंग का होना चाहिए। गढ़वाली छात्र गढ़वाली बोला, कुमाऊनी छात्र कुमाऊनी बोला, और उत्तराखंड वो भोटिया छात्र भोटिया बोला, और जौनसारी छात्र जौनसारी बोला। यह वह भाषा चाहिए जो हमारे बाबन बोली, हमारे दादन बोली, पर हमने बोली किले किले कि हम लोगों ते आंधी शर्म पता नहीं किला बुनमा। तो भैया अपनी बोली भाषा से शर्माण नहीं। और कई लोग ये कमेंट भी करेंगे कि भाई साहब आप तो हिंदी में बोल रहे हो। मैं उन लोगों को एक बात ज़रूर क्लियर करूं, हिंदी में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो, अगर मैं अपनी गढ़वाली में बोलूँगा तो कुमाऊँ के शायद कुछ लोग ना समझ पाएँ इस भाषा को, या जौनसार के ना समझ पाएँ इस बात को। इसलिए हिंदी एक ऐसा माध्यम है कि सब जगह पूरी कनेक्टिविटी आनी। बाकी में तो चटेली आंधी गढ़वाली। क्या बात है, बिल्कुल बोल सकता आप। नहीं हकीकत में कई लोग बोलते थे ना कि भाई साहब तुम तो बड़ी बात कर रहे हो और खुद नहीं बुना जा। तो हम तो आंधी चाहिए पर इला बुने जो हिंदी में कि जो सारा प्रांत कवर हो जा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी संस्कृति की बात आ रही है जी, नरेंद्र सिंह नेगी जी की बात आ रही है, घनानंद जी की बात आ रही है, तो आपको लगता है कि जिस सम्मान के वो हकदार थे, हालांकि ये लोग ऐसे हैं कि इतने ऊपर उठ गए कि अगर इनसे सम्मान की बात करो तो इन बहुत छोटी बात हो जाएगी, तो ये लोग अपने मुंह से कह देंगे अरे यार टॉपिक चेंज कर दो, हो गया बस। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है, आप उनके बेटे हो, तो आपको लगता है कि सम्मान आजकल बस ऐसे ही बढ़ जा रहे हैं? देखो मैम, सच में बताऊं, सम्मान अगर एक आर्टिस्ट को मिलता है ना तो कहीं ना कहीं ऊर्जा आती है उस आर्टिस्ट पे कि भाई अगर मेरे फादर ने 50 साल इस इंडस्ट्री को दिया है, तो अगर उनको सम्मान मिलता जीते एक बड़ा, तो उनको ऐसा लगता कि यार हाँ मतलब मेरी मेहनत सफल हुई। हालांकि टच वुड, भगवान की ऐसी कृपा है कि जो जनता ने जो अवार्ड दिया है ना उनको, वो कहीं भी चले जाते थे। उनकी, मुझे ये लगता था कि उत्तराखंड में सारे आर्टिस्टों को एक तरफ खड़ा करो और घन्ना जी को एक तरफ खड़ा करो, तो घन्ना जी की एक शक्ल ऐसी थी कि एकदम पहचाने जाते थे वो। बाकी आर्टिस्ट को कोई रिकॉल करता है यार ये, पर घन्ना जी को एकदम से पहचान जाते थे। घन्ना जी कहीं भी चले जाएं तो सबसे बड़ा अवार्ड घन्ना जी के लिए ये था कि भाई लोग उनको इतना प्यार, इतना प्रेम। आज भी मेरे को इतने मैसेजेस आते हैं, कॉल आते हैं कि यार तुम्हारे फादर बहुत अच्छे इंसान थे। तो असली अवार्ड तो ये है। अब देखो कई लोग डॉक्टरी से जाने जा रहे हैं कि अच्छा, मैं अगर 5 लोगों से पूछूंगा आपको कि भाई 5 लोगों को पद्मश्री किसको मिला, तो आप भी नहीं जानेगा कौन था। अब बता भी दोगे इनको, पर उनका व्यवसाय नहीं बता पाओगे आप कि यार इसको किस खुशी में मिला। समझ रहे हो? तो ऐसे मांगे हुए अवार्ड, अब पद्मश्री के लिए भी आवेदन करना पड़ता है कि भाई मुझे, मैं हकदार हूँ, आवेदन फिर मंत्रियों से लिखा हुआ। फिर ये चीज़ घन्ना जी के अंदर थी नहीं। वो बड़े अहंकारी थे, अहंकार था उनको अपनी कला में कि भैया, वो मुझे हमेशा बोलते थे कि भैया, अच्छा 2 चीज़ें उन्होंने बोली मुझे कि अपनी लाइफ में कि बेटा अगर तू इस लाइन में आ रहा है तो क्या तो 2 काम करने हैं, एक तो लड़कीबाजी नहीं करनी है हकीकत में, और एक अभी तक इन्होंने शादी भी नहीं, वही बोलने वाला था लेकिन मैंने लड़कियों को ऐसी नज़र से देखा, इसीलिए मैं सिंगल हूँ गाइस, पर तुम लोग जरूर देखना हकीकत में कि लड़कीबाजी नहीं कर रही, तो मैंने ना लड़कीबाजी नहीं की। समझ रहे हो ना? और एक बोला कि कभी झुकना मत। इफ़ यू हैव आर्ट, अगर तुम्हारे अंदर आर्ट है तो धरती फाड़ के निकलो, क्योंकि दिल वालों मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन। ये डायलॉग तभी अड़ियल होते हैं जो कलाकार, मेहनती और ऐसे होते हैं ना। मेरे फादर के अंदर ना एक ईगो था कि छोड़ यार ये वो, मतलब ये अवार्ड कुछ नहीं। पर जिस दिन मेरे फादर की डेथ हुई ना, यकीन नहीं करो मैम, उस दिन मुझे लगा कि मेरे फादर कितने बड़े आर्टिस्ट थे, एक कलाकार इस सम्मान से जा रहा है तो कितना बड़ा, मतलब लोग रोए हैं, दिल से रोए हैं घन्ना जी के लिए। उस दिन मुझे लगा कि ये सारे अवार्ड फीके हैं, अवार्ड पाना बहुत ईजी है, बस ये चापलू, अरे भाजी अब मुझे और ये ऐसों का अवार्ड मिल गया कि खैर मैं बोलना नहीं चाहूँगा, चलो उनकी किस्मत में था ये, बट वैसे ना ये चीज़ हमें नहीं आई कभी भी। अब फादर का जो नाम था वो उसी नाम से सम्मान के साथ आए थे, सम्मान के साथ गए, ये सबसे बड़ी बात है बस। और ये भी बात बोल दूं कि भैया जीते जी सम्मान अगर किसी को मिलना है तो जीते जी मिलना चाहिए। मरने के बाद भारत रत्न भी अगर टंगा हुआ है तो क्या काम का है वो भारत रत्न भी, अगर बताओ, जब इंसान ही नहीं रहा, जब उसने देखा ही नहीं कि मैंने कितना कमाया। बिल्कुल सही बात है। नरेंद्र सिंह नेगी जी और घनानंद जी तो ऐसे कलाकार थे, सही में ऐसे आर्टिस्ट हैं ये लोग कि बचपन से ना मैं भी उनके गाने सुन रही हूँ और मैं भी लोगों को देख रही हूँ। इन 2 लोगों को, मतलब ये 2 लोग हैं जिन्हें बचपन से मैं सुनती और देखती आ रही हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है वाकई में। जब वो मुझे मिले तो मैं बड़ी खुश हुई, मुझे प्रोग्राम में मिले एक दिन। अच्छा, उत्तराखंड की नौनी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के। और ये खुशनसीबी थी कि चलो जीवन में उनसे मुलाकात हो गई।
वरना हमेशा रहता कि इतने अच्छे कलाकार और हम मिल नहीं पाए। अच्छा, आप बहुत अच्छे गाने भी गाते हैं और अभी गोपी बीना गाना भी आपने गाया भी है, उसमें एक्टिंग भी की है। जापानी बीना, हाँ। जापानी बीना, सॉरी, जापानी बीना गाना इन्होंने गाया भी है, उसमें एक्टिंग भी की है। तो अब जब ये आ ही गए हैं पकड़ में, तो हम ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं। अब ये जापानी बीना सुनाए चाहे कोई और गाना सुनाए, लेकिन हम आज आपका जो बचपन का वो टैलेंट है ना, वो हम बाहर निकाल के रहेंगे। आपको 4-6 लाइन तो हमें सुनानी पड़ेगी, ज्यादा नहीं बिल्कुल। सुना एक्चुअली मैम ये जापानी बीना की जो गानी है, सकते। टिहरी से आगे घनसाली पड़ता है, घनसाली से आगे घमातोली एक प्लेस है। तो घमातोली में एक गांव है जो जापानी गांव के नाम से फेमस है। वो इसलिए फेमस है कि वहाँ के अगर 100 परिवार होंगे ना, तो 100 के 100 परिवार जापान रहते हैं, उनके बेटे। तो इसलिए जापानी गांव है। तो मैं वहाँ शूटिंग करने गया था, मैं बहुत हंसी भी आई मुझे कि ये जापानी गांव। और फिर वो चीज़ ना मेरे माइंड में क्लिक थी, मैंने कहा यार, तो फिर बस मैंने जापानी गाना स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए, ये जितने भी होटलियर भाई बहन हैं हमारे, उन्हीं लोगों के लिए ये गाना कि यार थोड़ा लिखता हूँ और गाता हूँ। तो तब ऐसा मैंने गाना सुनाइए फिर। हाँ चले शाली घूमी अला पहाड़ी का बजारा, तेई मुललो शाली कुरता सुलारा, नाना भीना मैंने दो पहाड़ी का बजारा, मैं तेई मुले दे तू सोना को योहारा, मेरी शाली मेरी शाली मेरी शाली शाली, हाँ 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 हाँ, मेरी शाली बल कंदूड़ा का झुमका मेरी शाली, हाँ जब नचदी कन गजब का ठुमका मेरी शाली, हाँ। क्या बात है, हाँ, एक और कोई थैंक यू सो डिमांड बढ़ मच। गया। अच्छे सिंगर है, अब आपको सिंगिंग करनी पड़ेगी अब। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक हिंदी गाना सुनाता हूँ क्योंकि हाँ, हिंदी कोई ऑडियंस भी भी चलेगा। जुड़ेगी। हाँ, कोई किसी को चाहे फिर क्यों गुनाह समझते हैं लोग, कोई किसी के खाते तड़पे अगर क्यों हंसते हैं लोग, ये बेगाना आलम है सारा, यहाँ तो ही हमारा दर्द नहीं तर पाए हैं, पत्ता पत्ता बूटा बूटा राह न जाने जाने हैं, पत्ता पत्ता बूटा बूटा। क्या बात है, ये दर्द जो अंदर से निकला है गाइस, ये मतलब दगड़ियों ये ऐसे ही नहीं निकला है, ये दिल के मारे हमें साफ नजर आ रहे, और तभी अभी तक इन्होंने शादी नहीं की है। ये आप दर्द- बताओ, मैं रीजन बताओ, आखिर आपने शादी अभी तक क्यों नहीं देखो की? सर, एक्चुअली मैम कब हुआ आपके दिल में जख्म, कब लगा था? नहीं, जख्म तो छोटे से ही लगते आ रहे हैं है ना? पर मैं वैसे ज्यादा लग गए। नहीं, वैसे वाले कुछ उससे शादी नहीं की। शादी मतलब शादी का होता है योग और संजोग, और जब संजोग होगा तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। देखो, ये पहले ये दर्द किसी के लिए था, बट अब ये दर्द कन्वर्ट हो गया है माता पिता में। मैं बताना चाहूँगा, ना मेरी मम्मी है ना मेरे फादर हैं, और बहुत ही जल्दी ये दोनों हमको बूढ़ा करके चले गए। एक भार होता है ना, ले बेटा अब तू ले जा, एकदम से दे दिया वो कंधा। तो अब जिम्मेवारियों का भार है। सबसे बड़ा भार ये है कि अपने फादर का जो इतना बड़ा टैग वो छोड़ के गई हैं, एक रिबॉक वाला टैग, तो इस टैग को ईश्वर की दया से उसी लेवल तक ले जाना है, टैग को डाउन नहीं करना है, कोशिश ये करनी कि टैग से भी ऊपर जाना है। पर ये वाला सबसे ज़्यादा भार जो था ये बाबूजी दे गए, और बाकी पूरी कोशिश आपके है कि बाकी सब सब कुछ भाई अच्छा बहनों की शादी हो रखी है सब सेटल्ड है, सब वेल सेटल्ड है, सबके बल्ले बल्ले है सबकी। मैं भी बल्ले बल्ले ही है मेरी, क्योंकि देखो सिंगल लाइफ सबसे अच्छी है। अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो आपको जो साथ मिलता था दोस्ती का, जो पिताजी से हाँ, मिलता था माँ के जाने के बाद, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा सूनापन एक तरह से आपकी जिंदगी में आया होगा। सबसे ज़्यादा सूनापन मेरे लिए। और देखो, मेरे को हर 5 मिनट में उनकी याद आती है, वो इसलिए क्योंकि मैं कला जगत से हूँ। अगर मैं नरेंद्र सिंह नेगी जी को देखूंगा तो मुझे मेरे फादर की याद आएगी, घर यार मेरे पापा के साथ, समझ रहे हो ना? वही सर्कल तो है बस ये ऐसा कि मैं उनको कभी भूल ही नहीं सकता। मतलब वो मेरे, अभी भी मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ बैठे होंगे, हमेशा मेरे साथ ही होंगे, और सबसे ज़्यादा मेरी चिंता लेके वो ऊपर गए हैं। ईश्वर की दया से देखो देवांगत हो गए, सारी चीज़ें उन्होंने करके गए हैं, अच्छी एजुकेशन हम सब कुछ जोड़ जाड़ के गए हैं। बस एक दर्द लेके गए हैं कि बहुत बोलते तो गया तेरी शादी, पर वो ये जो चीज़ धरती में रहकर नहीं होती, वो काम जब इंसान ऊपर जाता है तब कहीं ना कहीं मोर ब्लेसिंग्स मिलती हैं।
तो शायद वो ना अपने टाइम में हो जाएगा। और वैसे भी शादी ब्याह अपने हाथ में तो है नहीं, संजोग बिल्कुल सही बात है। बात शादी की भी नहीं है, बात एक अकेलेपन की है कि हाँ एक होता है ना, देखने को लगता है कि यार इसकी लाइफ में पार्टनर, इसके मेरे पिताजी थे मेरे पार्टनर, आज पिताजी नहीं है तो मैं अकेला हो गया। देखो वो वाला दर्द, वो तो दर्द मैम जिंदगी भर रहेगा। बट वही है, देखो जाना सबने है, शरीर सबने त्यागना है, पर जिस सम्मान के साथ वो गए हैं, वो बहुत अच्छी मृत्यु पाके गए हैं। और बहुत अच्छे, जिस दिन उनकी मृत्यु हुई ना उस दिन कुछ बहुत बड़ा पर्व था, जिस पर्व में सब कहते हैं कि यार नहाना पड़ेगा, गंगा नहाना था, उस दिन वो हमको गंगा नहला के गए। ये बहुत बड़ी बात। जिस दिन उनकी 13वीं आई उस दिन भी सरस्वती का कुछ वो था, सरस्वती पुत्र थे तो सरस्वती का, तो मतलब अगर वैसे आंख वो घना जी को, तो बहुत अच्छी मृत्यु, बहुत अच्छे लगन में चले गए वो। ये बहुत अच्छी बात है। और उनकी आत्मा की शांति के लिए हम सभी भी प्रार्थना करेंगे कि जहाँ भी हो अपना आशीर्वाद सभी पे बना के रखे। अच्छा, अब काफ़ी कुछ हमने आपसे पूछ लिया और अब हम भी चाहेंगे आपके पिताजी के आगामी जो भी सपने रहे हों घनानंद जी के, वो आप पूरे करें, आगे बढ़े। श्योर है ना, आपकी ज़िंदगी का अकेलापन सूनापन भी दूर हो, काम के साथ चाहे किसी और के साथ। और उत्तराखंड की नौनी के आज आप आए हैं स्टूडियो में, तो हमारी जो पहाड़ की महिलाएं हैं, जो उत्तराखंड की बेटियां हैं, नौनियां हैं, उनके लिए भी हम चाहेंगे कि आप कुछ कहें। भाई देखो सच में बताऊं, बात अगर उत्तराखंड की होती है, अगर महिला की बात ना की जाए, क्योंकि मुझे लगता है उत्तराखंड में महिलाओं ने बहुत संघर्ष भी किया है, संघर्ष कर भी रही है। जो उत्तराखंड की महिला कर सकती है ना, मुझे नहीं लगता कि भारत में किसी भी कोने की वो महिला कर सकती है। उत्तराखंड की महिला पहाड़ चढ़ना, लकड़ियां लाना, घास लाना, मतलब हमेशा जिंदगी। एक छोटा सा गीत मैं उनके लिए जरूर गाना चाहूंगा जो उन्हीं पे बेस है। प्रीत की कुंगली सी डोर सी छेनिए, कान जन कठोर बिछने, हमरा पहाड़ किनारी बेटी बारी, बेटी बारी पहाड़ों की बेटी बारी। तो भगवान यू बेटी बारी तो राजी खुशी रखू। और जब महिला शक्ति चे हमदगड़ी जोड़ी इले अच्छो लगदो कि भैया हमारी जो माँ बहनी चन बहुत संघर्ष से उन अपनो जीवन व्यतीत कयूं च। बाकी जद का भी माँ बहनी दिखनी चन, सभी आप लोगों को धन्यवाद च। और भैया ज्यादा क्या बोलूं, इन्नी स्वस्थ रहा, मस्त रहा, और अपनों भी ध्यान रखा। और एक सवाल छूट गई नहीं, एक सवाल च ना एक सवाल च, तो एक सवाल ये रह गया था कि जो गाना आया था आपका ठुमका, हाँ अरे भगवान मैं भूल गई वो, उस समय भी हमारी पकड़ से दूर थे उस समय भी। तो ठुमका के टाइम पे भी काफी जो है आप लोग हाईलाइट हुए थे, क्या थी वो वजह? एक्चुअली मैडम जो वो ठुमका था वो एक बहुत जोर से लग गया था। वो ठुमका बहुत जोर से लगा, वो इतना ठुमका जोर से लगा कि पूरे पहाड़ियों ने उस ठुमके को ढंग से देखा। एक्चुअली देखो वो जो गीत था वो रात गई बात गई मोरे गर्दे का खुखड़ना, जो लोग मुर्गे नहीं। पर एक बात बोलने की, वो बड़ा एक बचपन में एक होता ना कि यार कभी दिमाग में आया नहीं, हमने जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट के लिए वो गीत बनाया था। हमको नहीं पता था वो गीत मजाक में लोग इतना पर्सनली ले लेंगे उसको। बट जो भी बंदे उससे जिनको भी हर्ट हुआ है, तो एक बार पुनः फिर से माफ़ी है कि बच्चे हैं और जो भी नई पीढ़ी आ रही है, तो भैया ऐसे गीत ना बनाएं जिससे हमारी उत्तराखंड का दर्द इतना बिल्कुल उभर के आए। लगता है कि वो कुछ बिहार की इंडस्ट्री जैसा गाना देखो अगर एज अ सिनेमा देखोगे उसको तो एक टाइम पास था, उसको वैसे मत लो ना कि गढ़वाली लड़की और ये समझ रहे हो ना। अगर ऐसे ही था कि थोड़ा बहुत मस्ती के लिए था कि चलो भाई, पर लोगों ने इतना मतलब दिल पे ले लिया, तो फिर से माफ़ी मांगेंगे हम उस गीत के लिए। क्योंकि जैसे हमारे डायरेक्टर जो बोलेंगे हम तो वही करेंगे, हम तो आर्टिस्ट हैं। बट चलो कुछ चीज़ें हमें भी ध्यान देनी है कि आइंदा ऐसी चीज़ें आएंगी तो एकदम मना करना है, सीधा मना करना शुरू कर दिया होगा उसके बाद ना। शुरू क्या कर रहा है मैडम, उस ठुमका गलती से आज तक नहीं लगे वो ठुमके, इन्होंने शादियों में भी नहीं लगते वो ठुमके, वो गाना सीधे स्किप हो जाता। तो होता है, ये हर जगह का कल्चर अलग अलग है ना। बिल्कुल क्या कंतम, बाकी महिलाओं के लिए संदेश आपने दे ही दिया है। ये सवाल मेरा छूट गया था, और कुछ रह रहा हो तो आप हमारे दर्शकों को बोल सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोल सकते हैं। सब्सक्राइब तो ऑलरेडी करेंगे। और बिल्कुल भाई, पहाड़ की जब बेटी की बात आती है तो भैया ये सबसे बड़ा नाम इनका है, और हम तो इनके आर्टिकल्स हमेशा देखते रहते हैं। और आज सौभाग्य हमारा कि हम भी इनके स्टूडियो में हैं। बाकी जितने भी लोग नए जुड़े तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हमारी ये पहाड़ की बात पहाड़ तक ना रह जाए, देश और विदेशों में भी ये बात उठे, और इस बात को जानना चाहिए सब लोगों का। और बाकी पुनः धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। प्रशांत जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, उत्तराखंड की नौनी से आपने बातचीत करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, धन्यवाद।